हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट वर्कशॉप इन सभी का एग्जाम जो है वो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। और तीनों ही आपके एग्जाम में अगर अलग अलग होते भी हैं तो आपकी हिंदी जो है वो जरूर पूछी जाएगी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और मैं हर वीडियो में जो आपको लाइक का टारगेट देता हूं, तो 100 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज दोस्तों आप इसको जरूर से कंप्लीट भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से है कि चतुर्भुज का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चतुर्भुज, जल्दी से बताइए कि चतुर्भुज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें चतुर्भुज के सही संधि विच्छेद की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुः प्लस भुज, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। संसार का सही संधि विच्छेद, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सम प्लस सार, पहला ऑप्शन करेक्ट, ये आपका संसार का सही संधि विच्छेद होगा। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो आपको बताना है कि अत्यंत शब्द जो है वो व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करें कि अत्यंत संध व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण की भी चार प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा अत्यंत शब्द, और उसमें भी एक अंदर होता है अधिकतावाचक। तो परिमाणवाचक तो होगा, उसका भी एक पार्ट होता है अधिकतावाचक, तो उसमें देखने को मिलेगा ये अत्यंत। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी, तो इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो, पहला अपादान कारक, तो अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह आता है जुड़ने के लिए, हथियार से, तो ये तो हुआ है। करण कारक, तो करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह आता है, अपादान कारक में तो अलग होने के लिए आता है, लेकिन करण कारक में जोड़ने के लिए आता है। तो देखो, अपादान कारक में धड़ से अलग कर दी, तो से कारक चिन्ह ये वाला जो आएगा वो अपादान कारक के लिए होगा। हथियार से ये वाला से कारक चिन्ह होगा वो करण कारक के लिए होगा। ठीक है। संबंध कारक का विभक्ति जो होता है, काकी के नानी ने रारी थे, तो देखो ने विभक्ति चिन्ह आपको दिख गया, तो संबंध कारक भी हो गया। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर, और पूरे वाक्य में आपको मैं और पर कोई भी विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको विलोम शब्द बताना है। गोपनीय का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ गोपनीय का विलोम शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पारदर्शी, पहला ऑप्शन करेक्ट। शिथिल का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो शिथिल का विलोम शब्द हो जाएगा चंचल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के अतयुच्च शब्द में सही उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, अतयुच्च शब्द में सही उपसर्ग। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। अति उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है, उसका उदाहरण आपको बताना है। सममात्रिक छंद, जल्दी से बताइए कौन सा सममात्रिक छंद है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आराम से आप बता सकते हैं। वो कह रहा है भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल होता है, दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है आपका कि कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं में होता है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम बात करें कर्मवाच्य की तो ये हमेशा सकर्मक क्रिया में होगा, है ना। तो इसलिए दूसरा ही ऑप्शन यहाँ आपका गलत हो जाएगा, वही आपको पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को आपको चुनना है। एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका
तीसरे पार्ट में गलती है। अब आप बोलोगे सर मुझे तो देखने से नहीं दिख रही, तो यहाँ पर जो रा की मात्रा लगी हुई है ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर गलत लगी हुई है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा के विषम चरण। सोरठा छंद जो है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। विषम चरण का मतलब होता है पहले और तीसरे चरण। तो आपसे यही पूछा कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं सोरठा छंद दोहे छंद का उल्टा छंद होता है, तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कसौटी शब्द आपको बताना है कि किस प्रकार का शब्द है कसौटी शब्द, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 18। तो ये एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देख लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं। विशेष, विशेष क्या होता है, पूरे सेंटेंस में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। उससे पहले आने वाला जो विशेषण होता है उसको क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है, दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए। यानी कि सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, कैसा शब्द। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कौन कैसा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अहीर शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। अहीर शब्द का तत्सम शब्द, जल्दी से बताइए, आराम से आप बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अभीर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से, 22। तो खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ, पश्चिमी हिंदी से हुआ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी भाषाओं को 5 उपभाषाओं में जो है वो विभाजित किया गया है, जिसमें 18 बोलियों को विभक्त किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, ये आपसे पूछा गया है। सेंटेंस है आपका, रावनु रथी विरत रघुबीरा देखी विभीषण उदौ अधीरा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो मात्राएं गिनने पड़ेंगी, तो पहले तो मात्राएं देख लो, देखो दो मात्राएं, एक मात्रा, और ये छोटू की मात्रा है तो एक मात्रा। यहाँ पर एक मात्रा लेकिन बड़ी की मात्रा है तो दो मात्राएं। यहाँ पर एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। अब रघुवीरा में देखो आर में एक मात्रा, घा में देखो छोटे ऊ की मात्रा है तो ए सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ भी एक मात्रा आएगी, ठीक है। एक मात्रा, बीरा में देखो दो मात्राएं और जे भी दो मात्राएं। अब गिन लो, 2 3 4 5 2 7 और एक 8, 8 और एक 9 और एक 10, ठीक है। 10 और 2 12, 2 14 और 2 16, तो 16 मात्राएं हैं। और 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है, अभी हाल ही तो बताया, चौपाई छंद होता है। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। चार दिशाओं का समाहार, वाक्यांश, समासिक शब्द आपको बताना है कि इसका समासिक शब्द क्या होगा। चार दिशाओं का समाहार, तो इसका समासिक शब्द क्या बन जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्दिग। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास किस में होता है, जब आप इसकी हिंदी या समास विग्रह करोगे तो के समान या हैजो की हिंदी निकलेगी, या विशेषण विशेष दिख जाए तो भी आप पहचान सकते हो कि वहां कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है। चंद्रमुख की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमुख की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमुख में आपका जो है वो चंद्रमुख यानी कि चांद के समान मुख, उसी को तो बोलेंगे चंद्रमुख। तो यहाँ पर के समान की हिंदी निकल गई तो कर्मधारय समास होगा। मृग नयन यानी कि मृग के समान नयन, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर देखो दोपहर, दोपहर का मतलब क्या होता है, दो पहरों का समाहार, उसको बोलते हैं हम दोपहर। तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, ना कि कर्मधारय समास। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। तो पागलपन शब्द में आपको बताना है ये किस कोटि का शब्द है। आपको बताना है कि ये विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है या तद्भव शब्द है। तो अगर हम बात करें तो ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द समूह जो है वो अनेकार्थी शब्द समूह का शब्द समूह का है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंग अवयव अंश शरीर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित चौपाई में से आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है।
बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विधि नाना, यानी कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना काम के काम को करना। तो यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो जहाँ पर बिना कारण के काम का होना पाया जाए तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर आपको अंतःज व्यंजन पहचानना है कि कौन से अंतःज व्यंजन है। आपको मैं बता चुका हूं कि अंतःज व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वाह। तो ऑप्शंस में आपको एक ही दिख रहा है या, तो बस 30, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस व्यंजन आपको बताना है, उस व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से, जल्दी से बताओ। सा संयम वाला, सा षटकोण वाला, सा सपेरे वाला, और लास्ट होता है हा, जो कि ऑप्शंस में दिया है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के पोड़े सालग राम। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अगर हम वो दोस्तों बात करें अलंकार की, तो देखो यहाँ पर कहीं भी आपको जनऊ जानो, मनहु मानहु शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहां आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। तो ये पहचान है उत्प्रेक्ष अलंकार की, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने के व्याकरण की दृष्टि से बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 33, आराम से देखो और बताओ कि बीमारी के कारण यह उपस्थित नहीं हो सका। यही आपका ठीक है, पहले ही दिख रहा मुझे तो, है ना। दूसरा देखो, वसंत के मौसम में फूल खिलने खिलने से जो है कौन रोक सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। ये बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 34 में। वागर्थ, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है जिसमें बड़ा आ उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ हो। तो कौन सा ऑप्शन है? आजन्म, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु, और इसके जो लेखक है कौन है? लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विलोम शब्दों का युग्म नहीं है, ये आपसे पूछा है। कंजूस का विलोम शब्द उदार दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऊंच का विलोम शब्द नीच दिया, बिल्कुल ठीक है। उदय का उग्र दिया, बस यहीं पर आपकी थोड़ी सी गलती हो जाएगी। उदय का मतलब होता है निकलना, उग्र का मतलब होता है क्रोधी। तो ये विलोम शब्द उदय का अस्त होगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का चयन करना है। 38, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अबद्ध रखना चाहिए। तो इसके किस पार्ट में गलती है, जल्दी से बताइए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषयबद्ध रखना चाहिए, नॉट अबद्ध, विषयबद्ध। 39 और 40 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर उचित शब्द आपको बताना है। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और ये फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर एक मुहावरा आएगा। 5 लाख की लॉटरी अगर आपकी लग गई तो आपके क्या हो जाएंगे? दिन फिर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।